बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास कैसी हैं आप? ठीक होंगी सब। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को ज़रा क्लियर करें कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस सिंगल एटम पे होगा। ठीक है, सिंगल एटम पे होगा। हमने इससे पहले पढ़ी थी वीबीटी। वीबीटी में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप पढ़ा था, जिसमें यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं वो टू डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। ठीक है, उसको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हमेशा सिंगल एटम पर होगा। ठीक है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। इसको हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। The hypothetical process of the mixing of two or more pure atomic orbitals on an atom of nearly equal energy to give equal number of hybrid orbital is termed as orbital hybridization. ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, यानी ये हमने सिर्फ अपनी यानी मफरूज़ा है और हमारी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको हम क्लियर करने के लिए ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि सिंगल एटम, उसके जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के, वो आपस में मिक्सअप होते हैं। उन कितने मिक्सअप होते हैं? टू या टू से ज़्यादा। ठीक है, और जब मिक्सअप होते हैं तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उन सब की एनर्जी तकरीबन बराबर होती है, और मिक्सिंग के बाद वो बिल्कुल इक्वल सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इंटरमिक्सिंग के बाद मिलेंगे, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप एक जैसी होगी। ठीक है, इसको मैं फिर थोड़ा सा दोबारा क्लियर करती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उनकी शेप ज़रा डिफरेंट होती है, एनर्जी थोड़ी सी फ़र्क होती है। ठीक है, और जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनकी शेप सिमिलर होती है और एनर्जी भी उनकी सिमिलर होती है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। Formation of excited state, which may involve unpairing and promotion of the electron to the next available orbital of higher energy. अच्छा जी, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें, चलें कार्बन की देख लेते हैं, वैलेंस शेल की। इसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 4, 2s2 और 2p2। ठीक है, एक 2px में इलेक्ट्रॉन आएगा, एक 2py में आएगा, 2pz जो है ना वो खाली होगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है, ये जो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई ये थी ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s2 यानी जो 2s वाला ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz में चला जाएगा जो कि वेकेंट है। इसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होगा पेयर्ड ऑर्बिटल से, यानी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा जो कि वेकेंट है, और इस स्टेज को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल्स इन द एक्साइटेड स्टेट ऑन हाइब्रिडाइजेशन गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along definite डायरेक्शन इन द स्पेस। अब ऑर्बिटल्स एक्साइटेड स्टेट में जब चले गए तो फिर ये ऑर्बिटल
हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद एक नया सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉन्ग डेफिनेट डायरेक्शन इन स्पेस होगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर। अब ये सारा था हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, ये दोनों स्टेप में। तीसरे स्टेप में बात हो रही है अब बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर्स ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैप of the hybrid orbital with suitable orbital of other atom। यानी यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ 1 और 2 तक था। थर्ड वन में उन्होंने बताया कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है तो फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके साथ इसे बॉन्ड बनाना होता है उसके सूटेबल ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से सम अप करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टू या मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द सेम एटम या ऑन अ सिंगल एटम, ठीक है, इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होके वो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट जिसमें वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो या जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहाँ से प्रमोट होके नेक्स्ट जो सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल वेकेंट होता है वहाँ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट बनेगी, फिर एक्साइटेड स्टेट के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स के वो सारे के सारे इंटरमिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन जाएंगे फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी रूल्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन के क्या हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, इसको हम देखते हैं। ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी belonging to the same atom or ion can hybridize together। सबसे पहली कंडीशन या रूल क्या है कि सिर्फ सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे। और वो सिमिलर एनर्जी के कौन से ऑर्बिटल, बिलोंगिंग टू सेम एटम, यानी ये सारा प्रोसेस एक एटम पर होगा। एक ही एटम के वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में और सिर्फ वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर है। ठीक है, ये प्रोसेस एक एटम पे भी हो सकता है और एक आयन में भी। ठीक है, उसके ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। यानी जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद किसके बराबर होगी, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। ठीक है, यानी जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। नंबर 3, मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बने हैं वो ज़्यादातर सिमिलर हैं, बट दे आर नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल इन शेप। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी शेप बिल्कुल आइडेंटिकल हो, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन ये सिमिलर ही होते हैं, फ़र्क इतना नहीं है। दे डिफर फ्रॉम वन एंड अदर इन देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से फ़र्क होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ किस तरह से कि उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। कोई एक्स एक्सिस पे है, कोई वाई पे है, कोई जी पे है, कोई इन बिटवीन द एक्सिस है, इसलिए उनकी ओरिएंटेशन जो है ना वो डिफरेंट है, एक ही एक्सिस पे बाज़ का सारे नहीं होते। नंबर 4, फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिड द ओरिएंटेशन इज स्पेस इज डिटर्मिन्ड by number of orbital mixed and consequently the number of hybrid orbitals hybrid obtained, and b which of x, y and z axes are preferred by the orbital when pure। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं
उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या वो किस तरह से पता चलेगी कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्सअप हुए। मिक्सअप होने के बाद जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी तादाद हमें बताएगी ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है। और नंबर 2, ओरिएंटेशन इन स्पेस जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की इससे भी पता चलेगी कि जब हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्योर ऑर्बिटल, ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये जो ऑर्बिटल थे एटॉमिक ऑर्बिटल वो किस एक्सिस पे थे, एक्स पे, वाई पे या जेड एक्सिस पे। ठीक है। तो इससे भी हमें इनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस पता चलेगी। नंबर 1 किससे पता चलेगी ओरिएंटेशन इन स्पेस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। नंबर 2, एक्स वाई और जेड एक्सिस आर प्रेफर्ड बाय द ऑर्बिटल व्हेन प्योर। और ये एक्सिस जब प्योर थे, तो यानी प्योर का मतलब है जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, हाइब्रिड नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये किन एक्सिस पे पाए जाते थे, उन्हीं एक्सिस को ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी फॉलो करेंगे। नंबर 5, फ्रॉम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। यानी ये जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, इनकी जो टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की वो हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है। इनकी टाइप से हमें इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल भी पता चलेगा। यानी एटम्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप से पता चलेगा कि इस एटम ने आगे दूसरे एटम के साथ यानी जो मॉलिक्यूल बनाया है उस मॉलिक्यूल की फिर ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है। जैसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, इट मीन्स कि एक s और एक p, तो दो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो दो ही नए बनेंगे sp। और जब दो नए बनेंगे ऑर्बिटल्स तो उनके दरमियान एंगल जो होगा वो बॉन्ड एंगल 180 का होगा और उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ऐसे ही अगर sp2 है जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके तो नया जो और बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल वो 3 बनेंगे। तो 3 ऑर्बिटल जो है ना उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और उनके दरमियान एंगल 120 का होगा। इसी तरह अगर sp3 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिड, तो उनमें उनकी ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री होगी टेट्राइडल और एंगल क्या होगा 109 का। और अगर sp3d है तो फिर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड और एंगल 120 का और 180 का एंगल होगा। और अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी और इनके दरमियान एंगल 90 और 180 का होगा। ये हम आगे ज्योमेट्री और एंगल्स जो है ना वो आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 6 है एन ऑर्बिटल which has been used to build up a hybrid orbital is no longer available to hold electron in its pure form। यानी एक ऑर्बिटल जो कि यूज़ हो गया बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब वो प्योर फॉर्म में आपको अवेलेबल नहीं होगा। यानी एक एटम के ऊपर जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, तो अब वो हाइब्रिड फॉर्म में ही अवेलेबल होगा, प्योर फॉर्म में वो ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। अब इन सब की हम ना एप्लीकेशन देखते हैं आगे कि ये कैसे अप्लाई होती हैं। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ वन s and one p orbital on the same atom to form two identical sp hybrids। यानी देखें, एक ही एटम उसके वैलेंस शेल के एक s ऑर्बिटल और एक उसका p ऑर्बिटल। ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए, ये इंटरमिक्स होकर इन्होंने 2 नए ऑर्बिटल बनाए, एक ये ऑर्बिटल और एक ये। ठीक है। ये sp हाइब्रिड्स, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 के एंगल पे हैं, ये 180 का एंगल है। ठीक है। तो ये लीनियर इनकी ज्योमेट्री है। ठीक है जी। उसके बाद sp हाइब्रिड्स
लाई इन वन प्लेन, ये एक ही प्लेन में है, एंड पॉइंट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। द फॉर्मेशन ऑफ टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ बेरिलियम एटम, वो हम आपको यानी बताते हैं। ये लिखा हुआ है, बेरिलियम के ही वैलेंस शेल के ऑर्बिटल बनाए हुए हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2 और 2px0। ठीक है, तो आगे मैं इसकी ना आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें, ये बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s ऑर्बिटल, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p x y z तीनों वेकेंट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इसकी एनर्जी नॉर्मल है। ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसकी नॉर्मल है उस स्टेट में है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इसका वैलेंस शेल है 2s और 2p। 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होगा, ठीक है, ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी इसको दी जाएगी, एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा इस वेकेंट ऑर्बिटल में 2p में, जो कि यहाँ शो किया गया है। ये 1s इसका इनर ऑर्बिटल है, 2s, और ये 2p, एक 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2s और एक 2p ये इंटरमिक्स होंगे। ये देखें, यहाँ इंटरमिक्स होके ये नए 2 ऑर्बिटल बने, जिनको हमने बोला हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक जो ऑर्बिटल है ये, इसको कहेंगे ये sp, और ये दूसरा sp। ठीक है, 2 इसके साथ लिखा क्योंकि 2 नए ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, और इनका नाम क्या अब होगा sp, ये भी sp और ये भी sp होगा। ये जो p ऑर्बिटल थे ये वेकेंट रह गए, इनको हमने अलहदा कर दिया। ठीक है, अब ये बेरिलियम एटम लिखा, उसके वैलेंस शेल में एक ये sp, इसकी लॉ बनाई, और ये दूसरा sp। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला और एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला, ये दोनों ऑर्बिटल 180 के एंगल पे हैं और लीनियर है। उसके बाद अब इसमें हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम क्लोराइड को हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें ये सारी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन ये बता के यहाँ तक आ गया। अब इसके साथ क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल की है वो है 3s2 और 3px2, 3py2, 3pz1। अब इसके 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसकी ये डबल शेप है। ठीक है, ये हमने क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल बनाया। इस ऑर्बिटल का इस बेरिलियम के sp ऑर्बिटल से ओवरलैप करवाया। ओवरलैप करने से क्या हुआ कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर ऑर्बिटल, इनका ओवरलैप हुआ। ठीक है, ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। ये sp और p के ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ भी sp, ये sp और ये p ऑर्बिटल, इसके ओवरलैप से दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, और ये आगे इसकी ज्योमेट्री आ गई। ये बेरिलियम, इन दोनों में sp में बॉन्ड जो डिस्टेंस था एंगल का वो 180 का था, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है जी, ये sp की एग्जांपल है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। उसके बाद अगली जो टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन involves the mixing of 1s and 2p orbitals on the same atom to form 3 identical sp2 hybrids। यानी sp2 में 1s और 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, तो कितने टोटल हुए? 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं। 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं प्योर ऑर्बिटल, तो 3 ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और हर एक का नाम होगा, जो 3 न्यू ऑर्बिटल हाइब्रिड बनेंगे उनको कहेंगे sp2। ठीक है, ऑल द हाइब्रिड लाई इन वन प्लेन, वो जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, और उनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी? दे हैव ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री।
ठीक है, यानी उनकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। द फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ बोरॉन एटम यहाँ पे शो की गई है। इसके लिए सबसे पहले बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है बोरॉन की। ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, 2s2, 2px1। ठीक है, इसका वैलेंस शेल कहाँ से शुरू होता है, 2s2, 2px1। अब इसके आगे 2py वेकेंट पड़ा है और 2pz भी वेकेंट पड़ा है। नीचे देखें, ये 2p 2s1, 2px1 और 2py1। इसमें 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2py में चला गया। ठीक है, और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होगा कि ये इंटरमिक्स होंगे, 2s, 2px और 2py। ये 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये एक 2s, एक 2px और एक 2py। ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके जब नए बनाएंगे ऑर्बिटल तो उनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड्स। ठीक है, और ये इनकी शेप है। हर ऑर्बिटल की एक बड़ी लॉब और एक छोटी लॉब। इसी तरह ये इसकी एक बड़ी लॉब और ये इसकी छोटी लॉब, ये बड़ी और ये छोटी। ठीक है, अब ये तीनों के पास जो 3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। कहाँ से आएगा, बोरॉन के एटम में से। उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 ऑर्बिटल बने, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसने आगे बनाना है बोरॉन क्लोराइड BCl3। क्लोरीन की हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की क्या है, 3s2, 3px2 और 3py2 और 3pz1। अब इसका ये 3pz वाला ऑर्बिटल है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप करेगा क्लोरीन का बोरोन के sp2 ऑर्बिटल के साथ। दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसकी टाइप कौन सी होगी, सिग्मा। और ये सिग्मा बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना, sp2 और p। ये sp2 और ये p। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट sp2 बोरोन का ये इस अगले क्लोरीन के एटम के p जो 3pz ऑर्बिटल था उसके ओवरलैप से एक और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ भी यही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। इसके बाद आप देखें कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ये बोरॉन सेंटर में आ गया, 3 क्लोरीन के एटम जो है वो 3 कॉर्नर पे चले गए और इनके दरमियान एंगल 120 का, और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यानी हमें इससे ये पता चला कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से भी हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये सारा जो पीछे था बेरिलियम बोरोन क्लोराइड का, इसके ये सारी डिटेल लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस की है। नेक्स्ट है जो अगली टाइप है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं 1s और 3p ऑर्बिटल्स ऑन द सेम एटम। ये ऑन द सेम एटम जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसको जहन में रखना कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस सेम एटम पे होता है। ठीक है, और जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स नए बनते हैं, 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s और 3p। टोटल कितने हो गए, ये 1 और 3 4, तो 4 ही आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिड्स ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो सारे के सारे sp3 हैं ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे, दे विल अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन देखें, ये 2s, 2px, 2py, 2pz, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके 4 ही नए बनाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल ही यही है कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। ठीक है, अब जो इंटरमिक्स हो रहे हैं आप देखें कि इनकी शेप डिफरेंट है।
इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी आपस में थोड़ी थोड़ी फ़र्क है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है, आगे p की उससे ज़्यादा, इसका थोड़ा सा और बढ़ जाती है, मामूली सी बढ़ती है। और यानी इनकी शेप डिफरेंट है, इनकी एनर्जी तकरीबन सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। और जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो ये एक जैसी शेप के, सिमिलर शेप के उतने ही ऑर्बिटल बनाते हैं जितने इंटरमिक्स हुए थे, और इन चारों की एनर्जी सेम होती है। सिर्फ ये फ़र्क होता है इनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस, कोई एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेशन है, किसी की वाई पे है, और कोई इन बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल की। मीथेन मॉलिक्यूल की एग्जांपल इसमें, यानी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट, वैलेंस शेल की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2p की जब बारी स्टार्ट होती है तो एक 2px में और एक 2py में, और 2pz वेकेंट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2s से, ठीक है, जंप करके ये वेकेंट में चला जाएगा, और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2px में एक है, 2py में एक है, 2pz में एक है, और इन सब की पैरेलल स्पिन है। फिर अब एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होगा कि ये सारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इन सब की शेप सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफरेंट होगी, और सबके पास ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखें कि अब यहाँ तक तो ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब बॉन्ड फॉर्मेशन है। बॉन्ड फॉर्मेशन एक अलहदा चीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन और चीज़ है, ठीक है। अब ये कार्बन, कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, 2, 3 और 4, हर ऑर्बिटल का क्या नाम है, sp3। ये एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3, और ये चौथा sp3। अब हमने इनको p नहीं कहना, ठीक है, इनको हमने सिंपल px, py या 2s नहीं कहना, बल्कि अब ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और चार जो नए बने हैं, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, यानी इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन, और 1s की शेप आपको पता है कि इसकी राउंड शेप होती है ये ऑर्बिटल। यहाँ पे अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी कि कार्बन का sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ये ओवरलैप है। ओवरलैप करके तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप होगी, सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये sp3 और ये 1s, इसका ओवरलैप हुआ, और यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी। अब ये चार ऑर्बिटल्स थे हाइब्रिड, इन चारों की जो ओरिएंटेशन इन स्पेस थी, जो इन्होंने अपनी ज्योमेट्री बनाई, वो क्या थी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, 109.5 का, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये हाइड्रोजन इन 4 कॉर्नर पे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ तक हमने आज पढ़ी sp3 तक, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपने बस ये इसके प्रोसेस की डेफिनेशन इतना याद करनी, इसके रूल्स और इसकी फॉर्मेशन को समझने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बेटा ये है कि आप ज़रा पीरियोडिक टेबल खोलें। पीरियोडिक टेबल खोल के तो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, और उसको अच्छी तरह से समझें, याद करें। इसके लिए आप फर्स्ट ईयर की आपकी जो बुक है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दी गई है, उसके रूल्स भी बताए गए हैं। तो जब तक आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी आएगी, वैलेंस शेल का नहीं पता चलेगा, उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता चलेगा, तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी ज़रा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है।
आप फ़िलहाल सिर्फ 1 से लेकर 36 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से लर्न करें। और इसके साथ ग्रुप वाइज आप देखें कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं ना उनके नाम याद करें बारी बारी करके, ताकि ये इंटरमिक्स ना हो। और उसके बाद आप पीरियड्स में जाएं। पीरियड आप यानी फर्स्ट 3 पीरियड भी याद कर लेती है ना तो काफ़ी हो जाएगा। और ग्रुप में एलिमेंट्स की जो है तादाद वो याद करें। और फिर आपको हर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ ही याद हो जानी है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से करना है ताकि आपके लिए इनऑर्गेनिक आसान हो। अल्लाह हाफिज़।